हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर आशीष शर्मा। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बैटरीज़ के बारे में। वन ऑफ माय स्टूडेंट हैव आस्क्ड व्हाट इज़ न्यूक्लियर बैटरी, हाउ इट वर्क्स, क्या इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, क्या इसके अंदर चेन रिएक्शन होती है, या इसमें फ्यूज़न रिएक्शन होती है, फिजन रिएक्शन होती है, क्या ये डेंजरस है, क्या इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के कि न्यूक्लियर बैटरी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो मैं इधर आपको बताने वाला हूँ न्यूक्लियर बैटरीज़ के बारे में। तो न्यूक्लियर बैटरीज़ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इनका प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर इन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर बैटरीज़ के अंदर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। जैसे अभी जो हमारे इनिशियल डिज़ाइंस थे उनके पास निकल 63 जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। तो जो निकल 63 है उससे आपका बीटा एमिशन होता है। बीटा एमिशन क्या होता है आपका, ये चारों तरफ बीटा एमिशन करेगा। बीटा एमिशन आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल 3 रेडिएशन होते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो आपका न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गामा आपकी ईएम वेव होती है, और जो बीटा है आपका वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूविंग, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं। और जो निकल 63 है उसकी जो हमारी हाफ़ लाइफ है निकल 63 की, वो हमारी 100 ईयर्स है। हाफ़ लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब ये आपका जो सब्सटेंस है जो ये बीटा डीके कर रहा है, अगर सपोज़ इसकी इनिशियल एक्टिविटी मैं बोलता हूँ कि इसकी इनिशियल एक्टिविटी 100 है, तो हाफ़ लाइफ का मतलब है कि इसकी 50 एक्टिविटी जो है वो 100 साल बाद इसकी एक्टिविटी 50 होएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पावर जनरेशन है वो 50% से डाउन जाए, उससे पहले 100 साल तक ये बैटरी आपको 50% से ज़्यादा पावर देगी। और आप इमेजिन करो कि इस बैटरी को आपको दोबारा कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये बीटा पार्टिकल्स आपके एक सेमीकंडक्टर लेयर के ऊपर गिराए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोग आगे बीटेक में और 12th के बाद आगे पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर लेयर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन और होल प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन होता है। सेमीकंडक्टर जैसे सोलर पैनल पे आपने देखा होगा ना कि जैसे लाइट आती है तो लाइट से उसमें आपका इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है मटेरियल, और इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज उनका फ्लो होता है। तो जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आएंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर पेयर जनरेट होती है। माइनस और प्लस चार्ज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जिस तरफ माइनस चार्ज मूव करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा बैटरी का, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर के सेल्स होते हैं उनको हमने जब हमारे को रिक्वायर्ड वोल्टेज और एम्पेयर चाहिए उसके हिसाब से हम उनको सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो निकल 63 से जो बीटा पार्टिकल का रेडिएशन होएगा उससे वो जब सेमीकंडक्टर से रिएक्ट करेगा लेयर से तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फेनोमेना है जो बीटा पार्टिकल से आपकी वोल्टेज पैदा होती है इसको हम बीटा वोल्टेक्स भी कहते हैं। तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसकी पावर जो है वो टिपिकल निकल 63 वाले सेल की 33 मिली वाट जो पावर है। तो मैं आपको इसका आइडिया दे दूं, जैसे आपके मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा ना, मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं 3500 mAh की, या आपकी 4500 mAh की, या 10,000 mAh का आपका पावर बैंक भी आता है। तो आप कंपेयर करो कि अगर हम ऐसी 3 बैटरियां ले लें 3300 मिली वाट वाली, तो 10,000 mAh की पावर हमारे को एक बड़े पावर बैंक जितनी पावर और 100 साल तक मिल जाएगी, और उसे हमें चार्ज नहीं करना पड़ेगा। फिर आप सोच रहे हो कि बच्चे की अगर ये बैटरी इतनी अच्छी है तो ये बैटरी अभी तक मार्केट में आई क्यों नहीं है। ये बैटरी मार्केट में इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमारे को है रेडिएशन का रिस्क। क्योंकि जो हमारे पास बीटा रेडिएशन है वो हमारे को कैंसर क्रिएट कर सकता है, और उससे और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो कमर्शियली अवेलेबल लोगों को करने के लिए परमिशन हमें ईज़िली इसके लिए नहीं मिलेगी, और लोगों को भी ये चीज़ अडाप्ट करने में टाइम लगेगा कि क्या इतनी प्रोटेक्शन है कि हमें रेडिएशन ना मिले। जबकि फैक्ट ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं हमारे, उन्हें हम एक बहुत सिंपल पतली सी फ्यू की, अगर हम एल्युमिनियम वो जो लेयर भी लगाएं एल्युमिनियम मेटल की फ्यू एल्यूमिनियम, तो इट कैन ऑल्सो स्टॉप बीटा पार्टिकल। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड लेट मी टेल यू कि कुछ हाँ, जो आपके पेस मेकर्स हैं और मिलिट्री एप्लीकेशंस और स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर जहां हमें बैटरी को दोबारा रिचार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा, या जहां सनलाइट भी पॉसिबल नहीं है कि पहुंचे, तो वहां पे हम ये न्यूक्लियर बैटरीज यूज़ कर सकते हैं जो 100 साल तक अपने को कांस्टेंट पावर दे सकती हैं।
अगर आपका कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर बैटरी से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर आशीष शर्मा। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।